सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर देने वाले रहेंगे और बहुत चुस्ती स्फूर्ति में कोई भी काम करने की चेष्टा आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में अब दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने में सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ देखें तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट भी आपके अंदर अच्छा रहने वाला है। मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, मतलब एक साथ मल्टीपल जो है काम को आप संभाल पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये ओवरऑल बिजनेस सेंस के लिए बहुत अच्छा जो है इंडिकेशन दे रहा है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है। थर्ड फिंगर सूर्य की है, तो इस कारण से आप रिस्क लेने से कभी भी लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन सबसे जो मेन फीचर है सन का, वो है एक प्रकार से हिम्मत, जुनून और अथॉरिटी और रॉयल्टी, और किसी भी काम को करने के प्रति लॉयल्टी। मतलब आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही लॉयल होते हैं अपने जो है फेवरेट वंस के लिए, और जो भी एक बार ठान लिया वो चीज़ करके दिखाना। और रिस्क, यानी जेब में 5 रुपये है लेकिन रिस्क लेने की बारी है लाखों में, तो आप ले लेंगे आसानी से। इसीलिए बहुत अच्छा ये हिम्मती स्वभाव को भी दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड के तरफ जा रहा है, जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना देता है। वैराग्य की भावना इस कारण से मतलब भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, धर्म कर्म के कार्यों के प्रति रुझान, ध्यान बढ़ना। फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो इस कारण से आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं। इसमें कोई भी कमी नहीं है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म की नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना पसंद रहेगा। आप बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मांसल है थंब के जॉइंट पे वो कम है। तो इस कारण से होता क्या है कि आप जैसे ज़्यादा प्लानिंग्स ज़्यादा करते हैं, उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी ज़्यादा जो है लेकर के आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी चीज़ ठान के रखी है, अगर समय परिस्थिति उसमें आपका सपोर्ट नहीं कर रही, तो बहुत जल्दी अपने कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन कर लेंगे। यानी फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग नेचर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी को ये यहाँ बेसिकली दर्शा रहा है। वही यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, बट ओपन है, तो इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें आपके ओवरऑल पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आप देख पाएंगे आपके पाम लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये बेसिकली अच्छे यहाँ पर आपके मार्केटिंग स्किल को प्लस एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को इंडिकेट करता है। और चौड़ाई में भी आपका पाम अच्छा है, तो ये हार्ड वर्क भी आपसे बेहतरीन करवा लेने वाला रहेगा। और बारीकी से यहाँ देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन नॉर्मल है, एक्शन जोन भी अच्छा डेवलप्ड है। जो सोचते हैं वो पक्के से करके दिखाने वाले रहते हैं। कान इस तरफ से पकड़े या उधर से, बात एक ही है। इट मीन्स प्लानिंग करें या नहीं करें, अपना काम तो आपको करना ही है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपका जो पाम है बहुत ज़्यादा ही स्मूथ कैटेगरी के अंदर आ रहा है। स्मूथ कैटेगरी वाले बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से एडजस्टिंग नेचर के समझ में आते हो, और इनकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहने वाली है यहाँ पे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत से जो है प्रारंभ करते हैं। तो गुरु पर आप देखेंगे तो यहाँ क्लियर कट आपके रेक्टेंगल का साइन अवेलेबल है। देखिए, गुरु माउंट हो या कोई भी सा भी माउंट हो, अगर उसके ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल का साइन आया, मतलब इतने बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ वो उस ग्रह के रिगार्डिंग व्यक्ति को देता है। यानी पूरा का पूरा ग्रह
वो जो है वो बहुत ज़्यादा रूलिंग हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ गुरु के ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, अध्यात्म में रुचि आपका रहेगा, ऑकल्ट जो साइंस है यानी जो रहस्यमय विद्या है इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण फील होगा। गुरुजनों का सम्मान करने वाले हो आप देखने को मिलेंगे। माता पिता का जो है बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से हितैषी रहेंगे। मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पूरी ज्ञान जो है एक प्रकार से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। धर्म कर्म और दान पुण्य इन सारी चीज़ों में रुचि बहुत ज़्यादा होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत होता है। अगर आपको कोई कुछ ना करे, सिर्फ इज्जत सम्मान से ही घर पे बुला के बिठा दे, आप उसको सफिशिएंट होते ना, काफ़ी है। समाज में चल रहे अगर 10 लोग सलाम ठोक रहे हैं मतलब जीवन सफल लगता है आपको अपना। तो ये जो है योग बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और वैसे भी ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। प्रॉपर्टी डेफिनेटली लाइफ में परफेक्ट देखने को भी मिलती है। इसके अलावा ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है। तो यस, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद तक आप जाएंगे। आपका कॉम्पिटिटर कभी भी आपसे विजय हो ही नहीं सकता है, पराजित हो जाएगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए अप डाउन जरूर कॉम्पिटिटर का रह सकता है कि कभी वो ज़्यादा हाई पे हैं कभी आप, लेकिन कोई भी आपको जो है यहाँ पर एक प्रकार से पराजय नहीं कर पाएगा। गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, इसीलिए यहाँ की आड़ी रेखा भी दयालुपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योग भी है। तो गुरु ठीक है, थोड़ा सा गुरु माउंट 20 से दब रहा है, तो ये मैरिड लाइफ और खासकर फैमिली लाइफ को लेकर के थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन बताता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम नहीं है। वहीं यहाँ पर देखें तो आपका सेटन माउंट भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड परफेक्ट है। और यहाँ पर जो आपकी फेट लाइन पहुँची है वो सेल्फ मेड लक लाइन सीधे के सीधे यहाँ पर आपके सेटन तक पहुँच गया है। और इसके अलावा भी देखेंगे तो मून के एरिया से आपकी जो है फेट लाइन भी आकर के मर्ज हुआ है। तो देखिए, मून के एरिया से जब फेट लाइन आकर के मर्ज होता है तो ये बाहरी दुनिया लोगों के बहुत अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कि आपको जितना प्रेम घर बार से ना मिले, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको बाहरी दुनिया लोगों से स्नेह प्रेम दुलार जो है देखने को मिलेगा। यही रीज़न रहता है कि आप जैसे जातकों को सजेस्ट किया जाता है कि आप जन्म स्थान से दूर जाकर के रसिए बसिए, आपको ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। इसके अलावा लाइफ में मैरिज के बाद भी ग्रोथ अच्छी मिलती है। आप जैसे जातक मन का सुन के मन का करके भी लाभ अच्छा से कमा पाते हैं, यानी अपने पैशन और हॉबी को फॉलो करके भी सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है। ओवरऑल ये देखा जाए तो सेल्फ मेड लक लाइन के अंतर्गत आता है। तो आधी मेहनत आपकी रहेगी, आधा सहयोग आपको दूसरों के द्वारा मिलेगा। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति का चाह करके भी अनादर ना करें, चाहे सामने वाला व्यक्ति आपको लाख गाली भी दे रहा हो, जीवन में ऐसी परिस्थिति आती भी है कहीं ना कहीं, या कितना भी नाराज़ हो, कुछ भी हो, आपको कभी किसी से अपना संबंध खराब नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका भाग्य जुड़ा ही उनसे है। तो आपको झुक करके तो सबके सामने रहना ही रहेगा। और ये जो भाग्य है बहुत अच्छी भाग्य रेखा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सीधे शनि तक पहुँचा है। बहुत बेहतरीन कंफर्टेबल ये लाइफ देगा। जो जीवन में चाहेंगे सब के सब चीज़ हासिल होगा। धनार्जन एक से ज़्यादा माध्यमों से होगा और एक्सट्रीम मनी लाइफ में देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड जिसे हम गेन्स कहते हैं, मतलब आपके सोच के भी बियॉन्ड मनी आपके लाइफ में रहने वाला है। तो इसीलिए परफेक्ट है, लक वाइज, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, कंफर्टेबिलिटी वाइज, या बात करें सेटिस्फेक्शन के वाइज, सब परफेक्ट है। सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में परफेक्ट आपको जो है मिलने वाला यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा एक ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सन जो है माउंट के द्वारा जो है क्रिएट हो रहा है, सनलाइन के द्वारा। ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक जीवन में इतना धन कमाते हैं या इतनी संपत्ति इज्जत कमाते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं आपके नाम से रहने वाली रहेगी, आपके नाम से चलेगी। इतना ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर क्रिएट करता है। ओवरऑल ये पाम जो है बहुत बेस्ट जो है पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है, अकॉर्डिंग टू मनी, अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ये तीन चीज़ लाइफ में परफेक्ट आप हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो सन जो माउंट होता है वो आपके प्राइड को इंडिकेट करता है, गर्व को बताता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बताता है, पावर, अथॉरिटी को बताता है। ये सब चीज़ आपके पास बेशक रहेगा। यहाँ एक चीज़ कमी यही है कि एक हल्का सा क्रॉस का भी साइन है और थोड़ी मल्टीपल्स लाइन होने के कारण फोकस में कमी आती है। हर काम की शुरुआत में थोड़ा अड़चन जरूर आने वाला है, थोड़ी परीक्षा आपकी ली जाएगी, लेकिन अगेन जो भी काम करेंगे उसमें परफेक्ट नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी से आपको मिलेगा और अच्छा नाम ख्याति समाज में आप कमा लेने वाले भी रहेंगे। तो ये सारे साइंस तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर देखें तो कुछ शाखा यहाँ पर निकल के आपके जस्ट बुध और सूर्य के बीच में गई है। ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी और यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत समाज में अच्छा मिलता है। और बीच की जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कारण से जो नॉलेज आपके पास रहेगा वो दूसरों के काम बहुत आएगा। तो आप जैसे जातक एडवाइस, गाइड बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम रहते हैं।
इसके जस्ट बाद में आप देखें यहाँ पर, तो आपका जो सन लाइन है माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से प्रारंभ हुआ, यहाँ जो एज है ये काउंट हो जाता है आपका अराउंड 40। तो ये जान लीजिए कि जीवन में जितना भी आपको पॉपुलैरिटी या रिस्पेक्ट है या और ज़्यादा ग्रोथ यानी मल्टीपल बिजनेसेस होना और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होना, हाथ के नीचे 100 या 1000 लोगों की संख्या में काम करने वाले लोग होना, ये सब के सब योग आपको 40 के उम्र के बाद में है। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप्ड आपका परफेक्ट है। और मरकरी माउंट पे देखिए जब एक से अत्यधिक रेखा हो जाती है तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप जैसे जातकों में के बोली में एक प्रकार की अलग ही अपनापन या मिठास महसूस होता है लोगों को। तो इस कारण से कोई भी व्यक्ति आपसे बात करेगा, पहले ही आप इंप्रेशन उसके ऊपर ऐसा छोड़ेंगे कि आपसे खुद बोलेगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए मुझे, क्योंकि लोगों को आप जैसे लोगों का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उनको एक प्रकार से हील होते हैं आपके साथ व्यक्ति बैठ के। आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति आपसे बातचीत करने आएगा, वो अपना ज़रूरी काम छोड़ के आपके पास घंटों बैठा रह जाएगा, क्योंकि इन एक प्रकार से जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस या व्यक्ति आपसे बात करके हल्का महसूस करेगा। तो ये जो योग है ये डॉक्टर, हीलर, बिजनेसमैन सबके पाम में इस प्रकार के योग कहीं ना कहीं मिलते हैं। और ऐसे ही लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है दूसरों के काम आने वाले होते हैं। डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट करना, बातों से प्रभावित करना, तो बातों के आप बहुत ज़्यादा धनी हैं। तो इसको जो है और ज़्यादा निखारिए और ज़्यादा इसका सदुपयोग दूसरों के भलाई के लिए, अच्छा कहने के लिए करिए। और मरकरी लाइन भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ रिकमेंड हो रहा है। तो देखिए मरकरी लाइन का दो जो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट निकलता है, पहला तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई भी मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, यानी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में रहती नहीं है। दूसरा ये कारक होता है धन का, तो धनागमन भी परफेक्ट देखने को मिलता है व्यापार के द्वारा। यही रीज़न है कि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी इवन ऑन बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो पैसा इस कारण जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। माइंड लाइन के अलावा यहाँ देखा जाए लाइफ लाइन पे सबसे पहले तो देखेंगे लाइफ लाइन से कुछ शाखाएं यहाँ पर नीचे भी आ रही हैं। तो जब इस प्रकार की शाखाएं नीचे आती हैं तो ये दो प्रॉब्लम को हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम करता है, डायबिटीज़ का, नहीं तो ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा किसी को अगर पैसा उधार दे रहे हैं तो देखिएगा वापस ले पाने में बहुत दिक्कत आ जाएगा आपको, इसीलिए पैसे वाले संबंध तो किसी से ना ही रखें तो अच्छा है। यहाँ से रेखा निकल के सीधे गुरु की तरफ पहुँच गई है तो आप इमोशनल नेचर के ज़्यादा हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। आप दिल के बहुत ज़्यादा यहाँ पर साफ देखने को भी मिल रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों की कदर ज़्यादा होती है। किसी से अटैचमेंट हुआ तो डिटैचमेंट हो पाना मुश्किल होता है। और किसी भी रिलेशन में अपने ओर से आप जो है यहाँ पर 100% जो है व्यक्ति को दे देने वाले रहेंगे। तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन बताते हैं कि आप कितना ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के हैं और किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आपके रिश्ते जो है बहुत मधुर रहेंगे। लेकिन आप जैसे जातकों का मिसयूज़ और मिसगाइड बहुत आसानी से किया भी जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होने से पहले थोड़ा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी भी अपने अंदर बाहरी दुनिया और लोगों के लिए रखें। बाकी एक बात ज़रूर है कि जो भी आपसे रिश्ते में जो है जुड़ा रहेगा वो हमेशा मुनाफे में रहेगा, क्योंकि आप अपनों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने, विचारने और करने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके जस्ट माइंड लाइन के ऊपर तो देखेंगे कि माइंड लाइन थोड़ा फेडेड होकर के चल रहा है। देखिए फेडेड का मतलब होता है फेल करके चलना। तो माइंड लाइन जब फेल करके चल रहा होता है तो ये बताता है कि आप जैसे जातकों के ऊपर प्रेशर बहुत रहता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहती है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगा। और माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, इस कारण से आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। जो दिल में है वो मुँह पे है। टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। बेफिजूल की बातों में ना ही कभी ध्यान देंगे, ना ही करना पसंद रहेगा। जितने काम की बात है उतना सामने वाला व्यक्ति करे, जो सच है वो कह दे, ख़त्म बात। आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे, वहीं कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है इस प्रकार का आपका माइंड लाइन। इसीलिए ग्रोथ लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। जितना भी प्रॉब्लम, ट्रबल क्यों ना आ जाए, ये माइंड आपका एब्जॉर्ब कर जाएगा। आपको पता है कि किस सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे निकलना है। तो ये जो माइंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है स्टडीज़ के मुताबिक भी और लाइफ स्टाइल के मुताबिक भी, क्योंकि आप जिससे ज़्यादा कभी भी जीवन में हार नहीं मानते हैं। वहीं यहाँ पर देखेंगे और बारीकी से तो आपके जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर ऑफशूट निकलते हुए ऊपर तक गया हुआ है। और ये उम्र में मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये 33 का एज है। तो 32 और 33 के एज में ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिल रहा है। और उसके बाद माइंड लाइन में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई। उसके पहले तक क्या हो रहा था कि कुछ हल्की हल्की शाखा यहाँ चल रही थी। आइलैंड का एक फॉर्मेशन भी बना हुआ है। उम्र आपके यहाँ 24 से लेकर के 27 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और एक प्रकार से टेंशन में आपका गया है। लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी योग यहाँ पर दिख नहीं रहा है।
जस्ट बात करें लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर तो देखेंगे लाइफ लाइन में भी आइलैंड के फॉर्मेशन है उम्र 23 तक, और उसके बाद जाकर के प्रॉपर लाइफ में आपको इंडिपेंडेंसी मिली है और एक शाखा सीधे चंद्र पर चल गई है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट होने के योगों को दर्शाता है। और शुक्र पर वापस रेखा के मुड़ने के कारण आप विदेश तो जाएंगे, जन्म स्थान से दूर तो जाएंगे, लेकिन वापस अपने होम टाउन पर ही आ जाने वाले आप रहेंगे, क्योंकि शुक्र पर जैसे ही आपकी लाइफ लाइन मुड़ने लग जाती है तो इस कारण से फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट ज़्यादा होता है, जिस कारण से फैमिली से दूर रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलता है। कुछ स्ट्रेसेस लाइन भी है, जैसे यहाँ पर ये वाली स्ट्रेस लाइन चल रही है 2 और 3 ये स्ट्रेस लाइन है, तो उम्र तकरीबन आपको यहाँ 36 में, उसके बाद फेट लाइन के अकॉर्डिंगली 38 के एज में, और अराउंड यहाँ पर आपको वापस से फेट लाइन के अकॉर्डिंगली 32 के एज में। इन तीनों एजेस में थोड़ा लॉसेस को ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू नहीं है क्योंकि फेट लाइन कंटिन्यू चल रही है। और अभी तो आने वाले समय में आप मान के चलिए कि 38 और 39 के एज में आपका डबल सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट होने वाला है, यानी और ज़्यादा ग्रोथ प्रोग्रेस अभी लाइफ में आपको देखना बचा है। लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करती है जो बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलता है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो दूसरों के सहयोग के कारण, प्रोत्साहन के कारण बहुत ज़्यादा उन्नति होती है। कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपकी दिक्कत परेशानी में आपके साथ में रहेगा। ये ऊपर वाले की कृपा अच्छी रहेगी तो ज़्यादा तकलीफ परेशानी जीवन में नहीं आती है, या आती भी है तो लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अंदरूनी व बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छा है तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे, और हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में बना रहेगा। स्पाउस का भी सपोर्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप्ड है। ऐसा शुक्र थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, लग्जरीज, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, हर प्रकार का आराम, शौक, अरमान, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, सब चीज़ ये शुक्र आपको देगा। तो इसलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जितने भी शौक अरमान है सब आपके कंप्लीट आपके जीवन में हो जाने वाले रहेंगे। वहीं शुक्र के ऊपर एक से अत्यधिक सीधी खड़ी रेखा है जो यहाँ पर आपके अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है, जो हमेशा लाइफ में आता रहेगा। और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण ज़्यादा आएगा। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और नेगेटिव ना सोचें। फैमिली के थोड़े बहुत मैटर्स हमेशा आपके लाइफ में अफेक्ट करते रहेंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा नज़रअंदाज करने का प्रयत्न करें तो ये शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में हैप्पीनेस आपके बढ़ेगा। केतु के ऊपर डिवाइडेशन हो रखा है तो ये ट्रैवलिंग्स अच्छी कराती है, और किसी भी वे में जब यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्मेशन बन जाते तो आप जैसे जातक खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा हो गई, थोड़ा मन ज़्यादा विचलित होता है, भटकता है, और नेगेटिव थॉट्स को भी ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है। नींद में भी थोड़ी बहुत कमी या फिर उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता है। इसका मैं रेमेडी दे दूंगा ताकि बेचैनी महसूस ना हो और मन एकाग्रचित अच्छा रह सके। बाकी ओवरऑल पाम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपका भाग्य उदय वापस से जो है 38 के एज में होने वाला रहेगा। और यहाँ देखें लेफ्ट पाम में भी तो यहाँ से फेड लाइन निकल के सीधे गुरु तक पहुँचा है, तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज आने वाले टाइम में रहेंगे। जैसे भगवद गीता का पाठ करवाना, कोई अच्छा सम्मेलन रखना, कोई अच्छा धार्मिक स्थल जो है वहाँ पे योगदान देना, या फिर धार्मिक स्थल बनाना, गौ सेवा करना, ऐसे जो भी धार्मिक काम होते हैं इन सारे कार्यों में आप आगे चल कर के इंगेज होने वाले जरूर रहेंगे। सत्संग वगैरह हर प्रकार का कार्य समाज सेवा के लिए भी आप कराएंगे। बाहरी मंगल से एक रेखा शनि पर जा रही है, ये पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं इसे। पूर्व पुण्य रेखा यानी ये डेडिकेशन को इंडिकेट करता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहेंगे अपने ड्रीम डिज़ायर को लेकर के, और ऊपर वाले की कृपा भी अच्छी रहेगी, तो सुखमय जीवन आपका पूरा ये रहने वाला है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।